चलिए आज फिर एक देखते हैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट कांगेन वाटर के बारे क्या बोलते हैं। ब्रेन ब्लॉकेज में क्या उसका एडवांटेजेस है कांगेन वाटर आयोनाइज्ड वाटर पानी पीने से। साइंटिस्ट जो इंटरनली जो स्टडी कर चुका है उन लोग क्या बोलते हैं उसको हम ध्यान से सुनने का है। माई सेल्फ डॉक्टर नीतीश और मैं एमएससी पीएचडी बायोकेमिस्ट्री हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो केमिकल टॉक्सिकोलॉजी रहा है, यानी कि लगभग दुनिया के हर जहर के बारे में मैंने पढ़ा है। और मेरी अप्रोच क्योंकि कैंगन के साथ थोड़ा रिजेंबल करती है और कपिल सर की बदौलत मैं यहाँ आया हूँ, तो ज्यादा नहीं, बस आपके जो करीज हैं वो प्लीज जी। क्वेश्चन है कि मेरे फादर साहब को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जी, आज को ऐसे 10 साल हो चुके हैं, तो क्या इसके पीने से जो ब्रेन सेल्स एक्टिव हो सकते हैं? बिल्कुल श्योर सर। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपना नॉर्मल वाटर जो हम ले रहे हैं ना, जिसे हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर बोल देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिटी वैसी रही ही नहीं है। तो होता क्या है कि इसके अंदर जो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, जो हम पानी पी रहे हैं, चाहे उसके अंदर पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन आए, चाहे हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन आए, तो फ्लोराइड, क्लोराइड और ये जो हैवी मेटल्स और जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। मतलब एक तरह से ये कोशिश है कि चोर आपके घर में आ चुका है और वो नकली चाबी से क्या कर रहा है, आपके ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ना तो वो चाबी से ताला खोल पा रहे, लेकिन उसने हमारे एक्चुअल की के सिस्टम को भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इससे क्या होगा, जो सोडियम पोटेशियम चैनल जो हमारी बॉडी में काम करता है, ब्रेन सिग्नल्स को जो ट्रांसफर करता है, वो वहां ब्लॉक हो जाता है और ये सिचुएशन आगे लीड करके हाइपरटेंशन या ब्रेन हेमरेज तक की सिचुएशन तक आती है। सर समझ पा रहे हैं आप बात को? तो यहाँ कैंगन वाटर क्या करता है, एक्चुअली बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये उन फ्री रेडिकल्स को अपने इलेक्ट्रोड प्लेट पे रोक लेगा और आपको सिर्फ वो एक्टिव मेटल्स आपके पानी में आने देगा, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सिर्फ जो रिक्वायर्ड है लेवल, जो आपकी बॉडी के सिग्नल सिस्टम को, सेंसरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और साथ ही साथ जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो आपके ब्रेन के पूरे सिस्टम के अंदर जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है उन्हें ब्लॉक करके, कंबाइन करके किडनी के थ्रू फ्लश भी करेगा। बाकी आप यूज करके देखेंगे तो आप खुद बताएंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। थैंक यू। हाँ, और कोई सवाल किसी का भी? जैसे अगर कई बार मेमोरी लॉस होता है, कई बार आजकल बच्चों में भी देखा। देखिए, एक प्लस में बात यहाँ बोलूंगा, ये चाहे हिपोक्रेसी हो सकती है या किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन एल्कलाइन वाटर से रिलेटेड आज भी कोई रिसर्च जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यानी कि मैं कहूँ कि एल्कलाइन वाटर पे इंडिपेंडेंटली डॉक्टर्स की टीम ने काफी काम किया है, लेकिन आपको कहीं डेटा ऐसा नहीं मिलेगा कि एल्कलाइन वाटर जो है बॉडी की इलनेस को रिमूव करने के लिए जो है सफिशिएंट है। फिर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अब मैं ये कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूं कि नियर अबाउट 60% जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, जिसमें हम भी हो सकते हैं, वी आर प्राउड ओनर्स ऑफ कैंगन, तो ये जो है बॉडी में टॉक्सिसिटी को रिमूव कर रहा है, बॉडी की इलनेस को रिमूव कर रहा है, बॉडी को इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज अगर आप किसी भी हाई प्रोफाइल लैब के अंदर बैठ के या किसी भी जर्नल को, साइंस जर्नल को अगर पढ़ते हैं, तब भी एल्कलाइन वाटर के ऊपर रिसर्च को कहीं ना कहीं दबाया गया है। एक हिपोक्रेसी है, पेस्टिसाइड कंपनीज लॉकडाउन हो जाएंगी, शैम्पूज हैं या टूथपेस्ट कंपनीज है लॉकडाउन हो जाएंगी। आप अपने घर जाके आज अगर जो शैम्पू आप यूज कर रहे हैं ना, उस शैम्पू का आप ध्यान से उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा। ज्यादा तो साइंस में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन आप दो चीजें यहाँ देखना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपको उसमें लिखा हो तो उसके पीछे, नाम के पीछे ओल होगा और एक चीज और लिखी होगी O8। ये दोनों ओल और O8 यानी कि अल्कोहल और एस्टर है। अब आप गूगल कीजिए और ये पता लगाइए कि अल्कोहल और एस्टर हमारे इवन हेयर्स के लिए भी कितना मतलब बेनिफिशियल या कितना हार्मफुल है। ये 3 दिन पहले की। लेकिन इससे रिलेटेड आपको कहीं कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं मिलेगा। शैम्पू की बात करें ना, मार्केट से विड्रॉ हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 32 शैम्पू ड्रॉ हुए। खुद मेरी रिसर्च जो है वो 2 सिंथेटिक पायरेथायरॉइड पे रही है ड्यूरिंग एमएससी और पीएचडी पीरियड, साइपरमेथ्रिन और फेनवलरेट। अगर आप में से जो रिलेटेड हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो आपको पता होगा आज से लगभग 10 से 12 साल पहले तक साइपरमेथ्रिन और फेनवलेट किस कंसंट्रेशन पे बाजार में बिकता था और अब किस कंसंट्रेशन में बिक रहा है, डिफरेंस आप देख लीजिए। उसके पीछे आप रिसर्च पेपर फाइंड आउट करेंगे तो नीतीश कुमार और दुष्यंत सिंह, ये 2 लोगों के आपको नाम मिलेंगे। मेरे ये दोनों पेपर एडनबरा और स्कॉटलैंड से पब्लिश हुए हैं। साथ ही साथ दुष्यंत सिंह जो मेरे सीनियर थे, तो उन्होंने डेल्टामेथ्रिन पे काम किया था, वो भी एक सिंथेटिक पायरेथायरॉइड है। ये 3 ऐसे पायरेथायरॉइड पेस्टिसाइड है जिनका हम एक्सेसिव यूज करते हैं व्हीट और मस्टर्ड में, और दोनों ही हमारे लिए एडिबल ऑयल भी है और एडिबल सीरियल भी है। लेकिन फिर भी आप अगर इसको सर्च करोगे तभी कोई चीज मिलेगी, वैसे कहीं डाटा जो पब्लिकली पब्लिश होगा ही नहीं।
तो इस चीज को समझना जरूरी है। मैं सर की बात पे ही लाके बोलता हूँ कि ये मशीन जो है ये एक ऐसा वाटर हमें रॉयल वाटर दे रही है जो हमें वेलनेस की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो जो चीजें ब्लॉक हो चुकी हैं उन्हें ठीक करेगा और धीरे धीरे जब सिस्टम ठीक हो जाएगा ना अपने आप ही सब कुछ ठीक चलने लगेगा।